हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें मैं आज पूरा सॉइल जो है ना का जो चैप्टर है वो मैं मतलब आपको कंप्लीट करके दूंगा आज ही। तो ए टू जेड हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने एल्यूवियल सॉइल ऑलरेडी पढ़ी है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले ब्लैक सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है, तो ब्लैक सॉइल जो है इसको हम बोलते हैं रिगर सॉइल भी। नोट कीजिए, ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं, या इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको हम बोलते हैं, याद रखना। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रिगर सॉइल, या इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, कॉटन की जो कल्टीवेशन है ना वो ज्यादातर ब्लैक सॉइल्स में ही होती है। कॉटन का जो यील्ड है ना वो सबसे ज्यादा हमें ब्लैक सॉइल्स में ही मिलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल भी। अब दूसरा पॉइंट रहता है यहाँ पे कि इंडिया के कितने, ठीक है, इंडिया के कितने एरिया में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिया, हमारे भारत का जो 16.6% ऑफ लैंड जो है ना वहां पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। 16.6% ऑफ जो कंट्री का एरिया है वहां पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, यानी कि हमें 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो इंडिया का है, दैट्स अंडर ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ये कहां कहां पे पाया जाता है आपको याद रखना है, ये ज्यादातर डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, ठीक है। कहां पे पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू में पाई जाती हैं, यानी कि ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो याद रखना आपने, कहां कहां पे ये पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में भी हमें ये ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना, जो अपर रीच हैं, गोदावरी कृष्णा रिवर के जो अपर रीच हैं, ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, याद रखा ना, यानी कि जो अपर रीच हैं गोदावरी रिवर के, कृष्णा रिवर के जो अपर रीच है, यहाँ जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है डेक्कन प्लेटू का, वहां पे जो ब्लैक सॉइल हमें मिलती है ना, ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, वहां पे बहुत डेप्थ तक हमें, ठीक है, वहां पे हमें बहुत गहराई तक हमें क्या देखने को मिलती है? ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, याद रखना, ये पॉइंट नोट करना, ठीक। मोस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ज्यादातर जो ब्लैक सॉइल है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि सॉइल जो है ना ये रॉक से बनती है, याद है आपको, मैंने आपको बोला ना कि सॉइल जो है वो रॉक्स से बनती है, रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तो देखिए, अब अगर हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल किन रॉक से बनती है? ब्लैक सॉइल एक्चुअली दो किस्म की रॉक से बनती है, ठीक है, याद रखना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। एक वो रॉक जो डेक्कन में पाई जाती है, यानी कि जो डेक्कन प्लेटूज में पाई जाती हैं, और दूसरा और एक रॉक है जो राजमहल ट्रैप, यानी कि जो राजमहल हिल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना, ब्लैक सॉइल में कहां से डिराइव करते हैं, ब्लैक सॉइल कहां से बनती है? ये दो किस्म की रॉक से बनती है। एक होता है डेक्कन में जो रॉक्स पाई जाती है, और दूसरा जो राजमहल ट्रैप में जो रॉक्स पाई जाती हैं। इसके अलावा, ठीक है, इन दो टाइप्स ऑफ रॉक्स के अलावा और ब्लैक सॉइल कहां से मिलती है हमें, कहां से बनती है ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कहां से होती है? नीस आपने पढ़ा होगा, नीस जो है ना, मान लीजिए एक किस्म का रॉक होता है ना, मिनरल रॉक्स होते हैं नीस, ठीक। तो फिरोजिनस, ठीक है, फिरोजिनस नीस से भी ये बनता है। फिरोजिनस नीस क्या होता है? वो नीस जिसमें आयरन के ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, वो नीस जिसमें आयरन के ऑक्साइड्स होंगे उसको हम बोलते हैं फिरोजिनस नीस। तो फिरोजिनस नीस से भी हमें ब्लैक सॉइल की प्रोडक्शन होती है ना, यानी कि ब्लैक सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम आल्सो फिरोजिनस नीस। और ये शिटस, शिटस पढ़िए, शिकटस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मैं इसको शिटस पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। फिरोजिनस नीस से भी ब्लैक सॉइल निकलती है। और शिटस जो कहां पे पाए जाते हैं? तमिलनाडु में जो शिटस पाए जाते हैं वहां से भी हमें ब्लैक सॉइल की प्रोडक्शन होती है, याद रखना, ठीक है। यानी कि शिटस की वेदरिंग हो जाती है, वहां से फिर हमें क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। तो अगर हम अब बात करेंगे कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज इसका कलर ब्लैक इसीलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट इसमें होता है। क्या होता है इसमें? इसमें टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट होता है, इसीलिए इस ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। या इसमें आयरन या जो ब्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे पेरेंट रॉक के, यानी कि मान लीजिए आपका शिट जो है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का है, इसका मतलब है जो सॉइल वहां से बनेगी वो भी क्या बनेगी? शाबाश, वो भी क्या होगी? वो भी ब्लैक ही होगी। तो याद रखना आपको, ब्लैक कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइटेनस मैग्नेटाइट और ड्यू टू आयरन एंड ब्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेरेंट रॉक। और इट कुड बी, या ये कैसी किस वजह से हो सकती है, इसका कलर ब्लैक किस वजह से हो सकता है? और इट कुड बी ड्यू टू क्रिस्टलाइन शिटस एंड नीस सच एज इन तमिलनाडु। यानी कि अगर ये जो क्रिस्टलाइन शिट है, अगर ये क्रिस्टलाइन जो नीस है, अगर इसका कलर ब्लैक है, जिस तरह से तमिलनाडु में पाए जाते हैं नीस और शिटस, ठीक है, क्रिस्टलाइन शिटस, उनका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इसका मतलब है सॉयल भी क्या होगी? ब्लैक होगी।
ब्लैक सॉइल्स आर जनरली कलेई। कलेई का मतलब क्या है कि इसमें ज्यादातर मिट्टी का प्रपोर्शन, ठीक है, मिट्टी का प्रपोर्शन जो है ना, कले का प्रपोर्शन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल्स आर जनरली कलेई, डीप एंड इम्परमिएबल। याद रखना है आपको, ब्लैक सॉइल्स क्या पाए जाते हैं, डेप्थ में पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर कलेई होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, और ये इम्परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ये फ्लूइड को इजीली अपने, ठीक है, ये फ्लूइड को इजीली अपने मतलब बॉडी से, ठीक है, फ्लूइड को इजीली अपनी बॉडी से पास होने नहीं देती हैं। मान लीजिए ये क्या है, शाबाश, ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल का एक, ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल का एक मास है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है ये। यहाँ से अगर वाटर आएगा ना, तो ये वाटर को इजीली अपने अंदर से पास होने नहीं देगी, ठीक है, क्या ये इम्परमिएबल है। ब्लैक सॉइल स्वेल्स, याद रखना है, ब्लैक सॉइल जो है ना, ये स्वेल होती हैं एंड बिकम स्टिकी व्हेन इट इज वेट। यानी कि जब बारिश होती है ना, जब बारिश का टाइम पीरियड होता है, जब बारिशें होती हैं, तो ये जो जब गीली बन जाती हैं, ब्लैक सॉइल जब गीली होती है ना, जब ये वेट होती है, ठीक है, उस वक्त ये क्या होता है, ये स्वेल हो जाती है। मान लीजिए अगर इसका एरिया इतना था, जैसे इस पे रेन पड़ जाएगी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, शाबाश, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद ये फूल जाती है, ठीक है, इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ये स्टिकी बन जाती है, यानी कि ये चिपक जाती है फिर, ठीक है, और ये श्रिंक हो जाती है। अगर जैसे आप मतलब धूप फिर से निकलेगी, ठीक है, धूप फिर से निकलेगी, ये इतनी स्वेल हो चुकी थी, ठीक है, मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब किया था, ये इतनी स्वेल हो चुकी थी, तो जैसे ही सन निकलेगी, हीट इस पे पड़ जाएगी, तो जैसे ये ड्राई हो जाएगी, ये फिर से क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी, इसका साइज फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा इसका साइज, ठीक है। सो ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वाइड क्रैक्स ऑकर इन ब्लैक सॉइल्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पहले ये फूल जाएगा, उसके बाद ये फिर से श्रिंक हो जाएगा, पहले स्वेल हो जाएगा, उसके बाद श्रिंक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब रेनी सीजन आएगा, ठीक है, जब रेनी सीजन आएगा, पहले ये क्या हो जाएगा, पहले ये फूल जाएगी, पहले ये स्वेल हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही सन फिर से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ब्लैक सॉइल जहां पे भी पाई जाती है ना रेनी सीजन में, वहां पे ब्लैक सॉइल्स में क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रैक्स है ना, ये जो अब सिचुएशन बनती है, मतलब पहले फूल जाता है, फिर क्रैक्स बन जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग, ठीक है, यानी कि इसकी प्लॉइंग खुद होती है, ठीक है, क्रैक्स बन जाते हैं लैंड में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए सेल्फ प्लॉइंग किस सॉइल पे होती है, याद रखना ये ब्लैक सॉइल पे होते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको मैंने पहले ही बोला, इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं, यहाँ पे कोई कंसेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस फैक्ट्स में याद रखने हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, कैसे बनती हैं, पेरेंट रॉक क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, बस ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देख लीजिए, द क्रैक्स डेवलप्ड आर 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड। ये जो क्रैक्स बनते हैं ना, ये बहुत वाइड होते हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक सॉइल में जो क्रैक्स बनते हैं ना, ये 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और 1 मीटर ये डीप होते हैं, ये जो क्रैक्स बनते हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक, बिकॉज ऑफ इट इज स्लो एब्जॉर्प्शन। देख लीजिए, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन स्लोली होती है, ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, मैंने आपको पहले बोला कि इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब है कि ये इजीली, ठीक है, ये इजीली फ्लूइड को अपने बॉडी से पास होने नहीं देगी। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इससे मतलब फ्लूइड पास नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही इससे फ्लूइड पास नहीं होगा, बिल्कुल ही इससे वाटर पास नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब होगा, लेकिन धीरे से होगा। अब इसमें क्या लिखा गया है, बिकॉज ऑफ इट स्लो एब्जॉर्प्शन, है ना, यानी कि इस ब्लैक सॉइल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो स्लो होता है, एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी फिर मतलब इजीली ये बाहर छोड़ता नहीं है। एक बार इसने मॉइस्चर गेन किया ना, ठीक है, जैसे ही ब्लैक सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ये उसको इजीली बाहर भी नहीं छोड़ देती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है बिकॉज ऑफ इट स्लो एब्जॉर्प्शन एंड स्लो लॉस ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल जो है ना, ये मॉइस्चर को बहुत समय के लिए अपने अंदर ही रखती है, ठीक है, याद रखना है, यानी कि मॉइस्चर जो है ना, इसमें बहुत अच्छे से मॉइस्चर स्टोर रहता है, किसमें स्टोर रहता है, ब्लैक सॉइल में, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, विच हेल्प्स रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब क्या हो जाएगा, ये जो है मॉइस्चर बहुत टाइम के लिए अपने अंदर ही रखेगी। जब ये मॉइस्चर बहुत टाइम के लिए अपने अंदर ही रहेगी, इसका मतलब अगर बाहर से अब ड्राई सीजन भी आएगा, ठीक है, अगर ड्राई सीजन भी आएगा, यानी कि जब रेनफॉल, अब वो सीजन आएगा जिसमें रेनफॉल नहीं होगी, तो उसमें भी क्रॉप्स वरना क्या हो जाएंगे, अगर मॉइस्चर अर्थ में नहीं होगा, अगर मॉइस्चर सॉइल में नहीं होगी, ऊपर से रेन भी नहीं होगा, तो क्रॉप्स को क्या हो जाएगा, शाबाश, क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि
दे नीड वाटर, है ना, दे नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अब जब ड्राफ्ट्स आएंगे, जब रेनफॉल होगी ही नहीं, तो इसका मतलब है कि क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे। अब अगर ब्लैक सॉयल बहुत समय के लिए अपने अंदर मॉइस्चर रखती हैं, ठीक है, मान लीजिए इसने मॉइस्चर रखा, ठीक है, इसने मॉइस्चर रखा, लेकिन ऊपर से रेनफॉल नहीं होती है, क्या ये क्रॉप सर्वाइव करेंगे? हाँ, ये सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्लैक सॉयल में अभी भी मॉइस्चर कुछ बाकी बचा होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे ड्राई सीजन में भी कुछ क्रॉप जो है ना, जो रेन फेड क्रॉप्स होते हैं, वो यहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। रेन फेड क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप्स होता है जो रेन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, ब्लैक सॉइल्स में लाइम अच्छा खासा होता है, आयरन भी इसमें होता है, मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम भी इसमें होता है, अलूमिना भी इसमें होता है, पोटाश भी इसमें होता है। पोटाश कितना होता है? लेकिन लेस देन 0.5%, यानी कि बहुत कम पोटाश इसमें होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल्स में कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं? लाइम, आयरन, मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम, अलूमिना, पोटाश भी इसमें होता है। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी चीज नहीं होती है। इसमें फास्फोरस नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इसमें नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। ये किस में नहीं होता है? ब्लैक सॉइल में। द कलर ऑफ सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक। अब ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल का जो कलर है ना, ये डीप ब्लैक भी हो सकती है, ये ग्रे भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस कैन वेरी, ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल में रेंज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। It's believed that black soil occurs in regions where there is 50 to 80 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। और ये कहा जाता है, बहुत सारे जियोग्राफर्स ये मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स देख रहा हूं ना, उसमें ये लिखा गया, अलग अलग जियोग्राफर्स का मानना है, लेकिन कुछ जियोग्राफर्स यानी कि बहुत सारे जियोग्राफर्स का ये मानना है कि ब्लैक सॉइल वहीं पे पाई जाती हैं जहां पे 50 टू 80 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होगी। और इसके साथ साथ ये उसी रीजन में पाई जाएगी जहां पे एटलीस्ट 30 टू 50 डेज रेनफॉल होती है, यानी कि जहां पे रेनी डेज जो होंगे वो 30 टू 50 डेज होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगर जियोग्राफर्स ये बोलते हैं कि ये वहीं पे होगी जहां पे 50 टू 80 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होगी और जहां पे 30 टू 50 डेज ऑफ रेनी डेज होंगे, तो लेकिन अगर हम बात करेंगे कहां की एक्सेप्शन, वेस्ट डेक्कन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, तो वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, यानी कि 50 टू 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती हैं। एंड नंबर ऑफ रेनी डेज इज मोर देन 50 डेज। यहां से जियोग्राफर्स का मानना है सिर्फ 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए और 50 डेज रेनफॉल होनी चाहिए, तो तभी जाके यहां पे क्या हो जाएगा, तभी जाके यहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न डेक्कन की बात करेंगे, वहां पे भी तो ब्लैक सॉइल्स हैं, लेकिन वहां पे जो रेनी डेज हैं वो कितने हैं? वो 50 से ज्यादा हैं और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, यानी कि 80 से भी ज्यादा रेनफॉल होती है। तो इसीलिए ये अब यहां पे एक्सेप्शन इसका बनता है। एक्सेप्शन कौन बनता है? वेस्ट डेक्कन, ठीक है। तो याद रखना है, मे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि ब्लैक सॉइल कहां पे पाई जाती है। याद रखना है 50 टू 80 सेंटीमीटर जहां पे रेनफॉल होगी और जहां पे नंबर ऑफ रेनी डेज 30 टू 50 डेज होंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल। नाउ रेड एंड येलो सॉइल। अब हम रेड एंड येलो सॉइल पढ़ेंगे। देखिए, रेड एंड येलो सॉइल जो है, दिस ऑक्यूपाई 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। तो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया के हैं, वहां पे हमें रेड एंड येलो सॉयल देखने को मिलती है। यानी कि हमारे कंट्री के 10.6% एरिया जो है, हमारे कंट्री की जो 10.6% एरिया है, वहां पे हमें कौन सी सॉइल मिलती है? रेड एंड येलो सॉइल। तो मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका पेरेंट मटेरियल कौन है? यानी कि जो रेड एंड येलो सॉइल ये कैसी बनी है? ये बनी है ड्यू टू, अब ये येलो, रेड एंड येलो, असल में पता है, असल में ये रेड सॉइल ही है। अब येलो सॉइल इसको हम क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि जब ये वेट होती हैं, तो उस वक्त ये येलो बन जाती है, वरना आपको याद रखना ये रेड सॉइल ही है, ठीक है। वो येलो जो है ना, येलो का कंसेप्ट आप फिलहाल दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है। येलो का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई येलो सॉइल जो है वो अलग से, नहीं, येलो सॉइल कोई अलग से नहीं है। रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड होती है तो वही सॉइल जो है वो येलो कलर बन जाती है, तो इसीलिए उसको हम फिर येलो सॉइल बोलते हैं। कोई अलग किस्म का, कोई अलग कैटेगरी का सॉइल येलो सॉइल है नहीं, ठीक है। तो रेड सॉइल की मैं बात कर रहा हूं। रेड सॉइल की का जो पेरेंट मटेरियल होता है, तो ये कहां से आती है, यानी कि रेड सॉइल कहां से बनती है? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये रॉक्स की वेदरिंग से बनती है, लेकिन किस रॉक से बनेगी रेड सॉइल? किस रॉक से बनेगी? ये बनती है ड्यू टू एंशिएंट जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो होंगे और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे। याद रखना है रेड सॉइल कहां से बनती हैं? ड्यू टू वेदरिंग ऑफ
crystalline igneous rocks and metamorphic rocks. Its reddish color is due to wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. अब इसका कलर रेड क्यों होता है, इसको हम रेड सॉइल क्यों बोलते हैं, और इसका कलर रेडिश क्यों होता है? सच में ये जो रेड सॉइल है ना, इसका कलर सच में रेडिश ही होता है, लेकिन वो रेडिश कलर क्यों होता है? देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स या जो हमारा खून या जो हमारी ये इग्नियस रॉक्स हैं, वहां से जो आयरन निकलता है, ठीक है, वहां से जो आयरन निकलता है ना, वहां से जो आयरन के पार्टिकल्स निकलते हैं और सॉइल में घुस जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो रेडिश होते हैं। सीधी सी बात है, आयरन जहां पे भी आप देखोगे ना, वहां पे आपको रेडिश कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? रेडिश कलर। आयरन जिसमें भी होगा ना, वहां पे आपको थोड़ा सा रेडिश कलर जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पे लिखा गया इट्स रेडिश कलर इज ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का डिफ्यूजन होता है, यानी कि आयरन का ट्रांसफर होता है। कहां से ट्रांसफर होते हैं? ये मेटामॉर्फिक रॉक से जो ये निकलता है आयरन, वो किस में घुस जाती है? सॉइल में घुस जाती है, तो इसलिए ये सॉइल भी रेडिश बन जाती है। तो इसके बाद इट लुक्स येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये गीली होती है, ठीक है, जब रेड सॉइल गीली होती है, जब इसको इरिगेशन की जाती है, ठीक है, जब इसको इरिगेशन की जाती है, तो उस वक्त ये क्या बनती है? यानी कि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि जब इसमें मॉइस्चर होता है, तो ये येलो दिखती हैं, ठीक है, येलो कलर की दिखती हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं येलो सॉइल भी, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, इसलिए इसको हम बोलते हैं। द फाइन ग्रेनेड रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल। ये जो फाइन ग्रेनेड रेड या येलो सॉइल जो होती हैं, फाइन ग्रेनेड का मतलब होता है जो बिल्कुल पाउडर की जैसे होगा, ठीक है। एक होता है फाइन ग्रेनेड, फाइन ग्रेनेड का मतलब होता है जो बिल्कुल पाउडर के जैसे होगा, ठीक है, बिल्कुल पाउडर की जैसे होगा, मतलब बहुत ही छोटा 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 जो करके होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेनेड। और दूसरा होता है कोरस ग्रेनेड। कोरस ग्रेनेड में आपको थोड़े से मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स भी सॉइल के देखने को मिलेंगे। ये जो है ना फाइन ग्रेनेड, फाइन ग्रेनेड होता है बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं किसके? सॉइल के। लेकिन ये जो कोरस ग्रेनेड होते हैं ना, कोरस ग्रेनेड होते हैं थोड़े से बड़े, इसमें यानी कि आपको थोड़े से जो कंकर है ना, कंकर भी, पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस कोरस ग्रेनेड में। अब ये लिखा गया है कि फाइन ग्रेनेड ये रेड एंड येलो सॉइल जो होती हैं वो नॉर्मली फर्टाइल होती हैं। याद रखना है, रेड सॉइल नॉर्मली क्या होती है? फर्टाइल होती है। लेकिन जो कोरस ग्रेनेड सॉइल्स फॉर्मड इन ड्राई अपलैंड्स आर पुअर इन फर्टिलिटी, यानी कि जो अपलैंड्स में बनती है, यानी कि जो पैलेट्यूज एरिया में, ठीक है, यानी कि जो अपलैंड्स का मतलब क्या है? यानी कि जो पैलेट्यू एरियाज में जो कोरस ग्रेनेड, और ये भी याद रखना है वहां पे कौन सी है? वहां पे कोरस ग्रेनेड है। यानी कि कोरस ग्रेनेड का मतलब क्या है? यानी कि वहां पे जो सॉइल है वो फाइन ग्रेनेड नहीं है, वो अच्छी तरीके से उसका वेदरिंग नहीं हुआ है। फाइन ग्रेनेड का वेदरिंग अच्छी तरीके से हुआ होता है, कोरस ग्रेनेड का अभी वेदरिंग जो है ना प्रोसेस, वो अभी चलती रहती है, ठीक है, वो यानी कि वो अभी मतलब इन प्रोग्रेस होती है यहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस। तो अपलैंड्स यानी कि पैलेट्यूज में जो कोरस ग्रेनेड रेड सॉइल हमें मिलती हैं, वो फर्टिलिटी जो है ना, उसमें फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली जो है रेड सॉइल फर्टाइल होती है। रेड सॉइल्स आर रिच इन पोटाश, तो रेड सॉइल्स में कौन क्या पाया जाता है? पोटाश इसमें होता है। बट आर पुअर इन लाइम, लेकिन इसमें लाइम नहीं होता है, ठीक है, इसमें मैग्नीशिया भी नहीं होता है, इसमें फॉस्फेट भी नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता है, और इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है। याद रखना है आपको। तो रेड सॉइल्स में हमें पोटाश देखने को मिलता है, लेकिन इसमें लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें एब्सेंट होता है। इन देयर केमिकल कंपोजिशन दे आर सिलिकियस एंड अलुमिनस, सम पार्ट्स बीइंग रिच इन पोटाशियम। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें हमें इट इज सिलिकियस, यानी कि इसमें सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन भी पाया जाता है, ठीक है, सिलिशियस मींस यानी कि इसमें सिलिकॉन भी पाया जाता है। इसमें अलुमिनस यानी कि इसमें अल्मुनियम भी पाई जाती है। एंड सम पार्ट्स बीइंग रिच इन पोटेशियम, और कुछ पार्ट्स में हमें, कुछ रेड सॉइल के पार्ट्स में हमें पोटेशियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। बस कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करना है, बस फैक्ट रट लो। बस ये याद रखो कि इसमें क्या क्या होता है, सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियस होता है, और इसमें पोटेशियम होता है, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। सॉइल टेक्सचर यानी कि सॉइल कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो इट वेरीज फ्रॉम सैंड टू क्ले। ये सैंडी भी हो सकती हैं, ये कले भी हो सकते हैं। सैंडी मतलब यानी कि इसमें सैंड की कंपोजिशन ज्यादा हो सकती है, कले मीन्स यानी कि इसमें मिट्टी की ही कंपोजिशन ज्यादा हो सकती है। एक्चुअली पता है सॉइल जो जनरली अगर हम बात करेंगे ना, सॉइल में सैंड भी होती है और इसमें कले भी होती है, लेकिन अब कोई सॉइल जो है वो सैंडी हो सकती है रेड सॉइल में से, कोई रेड सॉइल कले ही हो सकती है, ठीक है। बट मेजॉरिटी पोर्शन इज लूम, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन जो है ना वो लूम होता है। लूम का मतलब क्या है? लूम यानी कि वो सॉइल, यानी कि वो रेड सॉइल जिसमें इक्वली होगा, सैंड भी होगा, सिलिट भी होगा, और इसमें कले भी होगी, ठीक है, यानी कि छोटे 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 बहुत छोटे क्या होंगे, मतलब पेबल्स होंगे, और सैंड भी होगी और कले भी होगी, ठीक है।
तो याद रखा ना, मेजॉरिटी पोर्शन रेड सॉइल्स का क्या है, वो है लूमी, ठीक है, जिसको हम लूम बोलते हैं। दे रेस्पॉन्ड वेल टू प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, सो दे हैव एबिलिटी टू एक्सीलेंट यील्ड्स ऑफ कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस। यानी कि जब इसको हम, मैंने आपको बोला कि ये जो है ना इसमें उतनी ज्यादा फर्टिलिटी होती नहीं है जिस तरीके से अलुवियल सॉइल में होती है। हाँ होती है लेकिन कम होती है। जैसे आपने देखा अपलैंड्स में भी उतनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती नहीं है, लेकिन इसको हम फर्टाइल बना सकते हैं। रेड सॉइल को हम फर्टाइल बना सकते हैं। अब आप बताओगे कैसे? इसको हम अच्छी तरीके से, अगर हम फर्टिलाइजर डालेंगे और इरिगेशन भी अच्छी तरीके से करेंगे, तो ये जो है ना, ये फर्टाइल सॉइल बनती है। फिर इस पे हम आराम से कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, माइलेट्स, पोटैटोज, टोबैको, फ्रूट्स हम इस इजीली इस पे कल्टिवेट कर सकते हैं। किस पे? रेड सॉइल पे। दे आर नॉट रिटेन टू ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ये मॉइस्चर को अपने अंदर नहीं रखती है, ठीक है। ये मॉइस्चर को बहुत समय के लिए, ये मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने अंदर नहीं रखती है, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो कहां कहां पे ये पाई जाती है? उड़ीसा में भी पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में भी होती हैं, और साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स में भी हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। कहां कहां पे? रेड सॉइल उड़ीसा में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, और साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन में ये होती है। along the Piedmont zone of Western Ghat, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लूमी सॉइल, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न घाट्स में भी हमें रेड लूमी सॉइल देखने को मिलती है ना। रेड लूमी सॉइल यानी कि रेड सॉइल जिसमें क्या है, जिसमें सैंड भी है, सिलेट भी है और कले भी होती है, ठीक। These soils are also present in periphery of peninsular plateau। अगर हम peninsular plateau की बात करेंगे, जो peninsular plateau का जो टिप है ना, peninsular plateau के टिप पे भी हमें रेड soils देखने को मिलते हैं। These soils are also present in almost whole तमिलनाडु। और कहां कहां पे पाई जाती हैं रेड soils? तमिलनाडु में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी रेड सॉइल्स, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में भी, और झारखंड में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। कौन? रेड सॉइल्स। इन नॉर्थ रेड सॉइल्स आर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार। अगर हम नॉर्दर्न पोर्शन की बात करेंगे, ये तो मैं आपको अभी तक साउदर्न का बता रहा था। अगर हम नॉर्दर्न पोर्शन की बात करेंगे तो रेड सॉइल्स कहां पे पाई जाती हैं? बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, अरावलीज एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ आसाम, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी, मिजोरम में भी, त्रिपुरा में भी, और मेघालय में भी ये रेड सॉइल्स पाई जाती हैं। मेन पेरेंट रॉक जो होती हैं, मेन पेरेंट रॉक्स ऑफ रेड सॉइल्स आर एसिड ग्रेनाइट्स। तो कहां से बनती हैं रेड सॉइल? एसिड ग्रेनाइट्स से, नीस से, कॉर्टिजेटिक और फेलोस्पैथिक स्टोन से, ठीक है। ये जो है ना फेलोस्पैथिक, कॉर्टिजेटिक, ये रॉक्स है, ठीक है, नीस, एसिड ग्रेनाइट्स। तो यहां से हमें रेड सॉइल की प्रोडक्शन होती है, याद रखा ना। मैंने ये सोचा था कि मैं आपको ऐसी पीडीएफ दूंगा, लेकिन फिर आप बताओगे शायद इसने लेक्चर नहीं दिया, शायद ये अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप बताऊंगा। वरना ये ऐसे मतलब जो है ना, ये बोरिंग लग सकती है लेक्चर, लेकिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका जो है ना इंटेंशन वो होना चाहिए कि हमें 100 में से 100 करने हैं। चलिए, नाउ लेटराइट सॉइल। देखिए, जो वर्ड लेटेराइट, सबसे पहले जो इसमें वर्ड लेटेराइट आप देख रहे हो लेटेराइट सॉइल में, लेटेराइट जो है ना, लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब है लेटर, ठीक है। लेटेराइट किस वर्ड से निकाला गया है? लेटर से। लेटर का मतलब क्या है? लेटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि इसका मतलब है ब्रिक। क्या इसका मतलब है? ब्रिक, याद रखा ना। यानी कि लेटेराइट सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल, नोट दिस पॉइंट। लेटेराइट सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल। शाबाश, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। तो इट्स फॉर्मड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। लेटेराइट सॉइल कहां पे बनती है? जहां पे टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल हाई होती है, विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। यानी कि जहां पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा होगा, रेनफॉल भी अच्छी खासी होगी। यानी कि क्या हो जाएगा? शाबाश, अगर वेट है, ठीक है, अगर वेट सीजन चल रहा है, वेट सीजन के बाद फौरन क्या आ जाएगा? शाबाश, ड्राई सीजन आएगा। ड्राई सीजन अगर है तो उसके बाद फौरन वेट सीजन आएगा। यानी कि सिंपली याद रखना, लेटेराइट सॉइल वहां पे पाई जाती है जहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। दीज सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग मैंने आपको बोला था, लीचिंग क्या होता है? लीचिंग मीन्स लॉस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, या हम कहेंगे लॉस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस एंड कोलाइडस फ्रॉम टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल का जो टॉप लेयर होता है ना, वहां से जो लॉस होता है
सोलेबल सब्सटेंसेस का या न्यूट्रेंट्स का जो वहां से लॉस होता है ना, ठीक है, ड्यू टू रेनफॉल, ठीक है, या ड्यू टू इरिगेशन, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। अब ये जो सॉइल्स है ना, ये सॉइल्स कैसे बनती है, ठीक है, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? दी सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ इंटरनल लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स विद रेन लाइम एंड सिलिका आर लीचड अवे एंड द सॉइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है, याद रखना है आपको। देखिए, विद रेन, जब रेनफॉल होती है तो लाइम और सिलिका जो होता है, रेन जब होती है, रेनफॉल जब होती है, सॉइल में जो लाइम और सिलिका होता है वो क्या होता है, वो शेड ऑफ होता है, यानी कि वो सॉइल से क्या होता है, शाबाश, वो सॉइल से मूव अवे होता है, ठीक है, यानी कि वो सॉइल से रिमूव हो जाता है। कौन रिमूव हो जाता है रेनफॉल से? लाइम और सिलिका जो सॉइल में पाई जाती हैं वो रिमूव हो जाती हैं ड्यू टू रेनफॉल, वो लीच अवे हो जाती हैं। एंड सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड एंड सॉइल इज रिच इन, अब यहां पे क्या बच जाएगा? वो सॉइल्स जिनमें क्या हो जाएगा, होगा आयरन ऑक्साइड होगा और अल्युमिनियम होगा, बस वही यहां पे बचती हैं। याद रखा ना? तो क्या हो जाता है, जब रेनफॉल हो जाती है, जो लाइम और सिलिका जो होता है ना, वो लीच अवे हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो रिमूव हो जाता है। कहां से? सॉइल से। और वहां पे क्या बचता है? सिर्फ वहां पे सिर्फ आयरन ऑक्साइड बचता है और एल्युमिनियम के कंपाउंड सॉइल में बच जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमस कंटेंट जो इस सॉइल का होता है दैट इज रिमूव्ड फास्ट, यानी कि इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, ह्यूमस जो इसमें होता है वो रिमूव हो जाता है। उसको रिमूव कौन करेगा? वो रिमूव किया जाता है बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर, ठीक है। वो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है इस सॉइल में, ठीक है, इस सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, लेटराइट सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर में जिंदा रहता है। तो वही बैक्टीरिया जो है वो इस सॉइल से ह्यूमस कंटेंट रिमूव कर देता है, ठीक है। दी सॉइल्स आर पुअर इन लाइम, ये जो लेटराइट सॉइल्स है ना, इसमें लाइम नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता है, इसमें फॉस्फेट और कैल्शियम भी नहीं होता है, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश आर इन एक्सेस। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? लेटराइट सॉइल में ज्यादातर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है और इसमें पोटाश होता है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, वो इसमें नहीं होती, ना ही इसमें लाइम होता है, ठीक। सो लेटराइट सॉइल्स आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। तो इसलिए जब इसमें आपको ना ही ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, ना ही आपको इसमें नाइट्रोजन है, ना ही आपका फॉस्फेट है, ना ही कैल्शियम है, ना ही लाइम है, तो इसका मतलब ये जो लेटराइट सॉइल है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ये तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मैन्योर्स डालेंगे, अगर हम इसमें फर्टिलाइजर्स हम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सॉइल जो है ये फर्टाइल बनती है और फिर उस वक्त हम इस पे कल्टीवेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसमें ना ही फॉस्फेट होता है, ना ही इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ना ही इसमें ह्यूमस होता है, यही बोला ना। लेकिन देख लीजिए, कुछ जगहों पे हमें ऐसा लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो फॉस्फेट कंटेंट होता है ना, जो फॉस्फेट होता है ना, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन फॉस्फेट। क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन फॉस्फेट। यूजुअली लेटराइट सॉइल में फॉस्फेट कंटेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट देखने को मिलता है, किसमें? लेटराइट सॉइल में, लेकिन वो होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन फॉस्फेट। लेकिन पोटाश इसमें फिर भी नहीं होता है, ठीक है। एट सम प्लेसेस देयर में बी हायर कंटेंट ऑफ ह्यूमस, और कुछ जगहों पे हमें ह्यूमस कंटेंट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये भारत में कितने, ठीक है, भारत का कितना एरिया लेटराइट सॉइल के अंडर है, ठीक है, तो 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना, इस पे है हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। इट्स फाउंड ऑन सुमिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पे पाया जाता है? जो वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स हैं, जिनकी एलिवेशन 1000 टू 1500 मीटर है, ठीक है, वो सुमिट्स, वो एलिवेटेड पोर्शंस वेस्टर्न घाट्स के, जिनकी एलिवेशन 1000 टू 1500 है, ठीक है, 1500 मीटर है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। और हमें ईस्टर्न घाट्स में भी लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, राजमाल हिल्स में भी, विंध्यास में भी, सातपुर में भी, मालवा प्लेटू में भी हमें लेटराइट सॉइल मिलती है, ठीक है। दीज सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका। कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, एंड इन हिली एरियाज ऑफ आसाम, झारखंड में भी हमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी हमें क्या मिलती है? लेटराइट सॉइल मिलती है। रेड लेटराइट सॉइल यानी कि वो लेटराइट सॉइल जिसका क्या कलर होगा? रेड होगा, ठीक है, रेडिश। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला
आर मोर सुटेबल फॉर कैशू नट। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कैशू नट के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है? कैशू नट के लिए रेड लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है। ठीक है, तो दी सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर, हाँ, और ये जो लेटराइट सॉइल मैंने आपको पहले ही बोला, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक। और ये जो लेटराइट सॉइल है ना, इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इससे हम ब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, इस सॉइल से हम क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स जो बनाते हैं ना मिट्टी से, तो इसीलिए जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल भी एक मिट्टी है जिससे हम क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं। और ये ब्रिक्स जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्या होती हैं? बहुत स्ट्रांग होती हैं ये वाली ब्रिक्स। तो इसको हम फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में इस्तेमाल करते हैं। दीज सॉइल्स आर कंसिडर्ड आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी। और लेटराइट सॉइल पे हम ज्यादातर टी की कल्टिवेशन करते हैं, कॉफी की कल्टिवेशन, रबर की कल्टिवेशन, सिनकोना, याद रखना है, सिनकोना की कल्टिवेशन, कोकोनट की कल्टिवेशन भी लेटराइट सॉइल पे ही की जाती है। ठीक है, इन लो लाइंग एरियाज ऑफ पैडी इज आल्सो ग्रोन ऑन द सॉइल। और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, यानी कि जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, या डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं, वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? जहां पे डिप्रेशन होंगे तो वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? पैडी। ठीक है, वहां पे पैडी की कल्टिवेशन इस सॉइल के ऊपर की जाती है। ठीक है, लो लाइंग एरियाज यानी कि प्लेन एरियाज में लेटराइट सॉइल के ऊपर किसकी कल्टिवेशन की जाती है? पैडी की कल्टिवेशन। नाउ एरिड सॉइल, जिसको हम कभी कभार डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट सॉइल जो है, एरिड सॉइल जो है, ये इंडिया के कितने एरियाज पे, मतलब ये इंडिया के कितने एरिया में ये एरिड सॉइल पाई जाती है? हम कहेंगे डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। तो 4.32% आप याद रखना। ठीक है, 4.32% ऑफ आवर कंट्री जो है, वहाँ पे हमें एरिड सॉइल या हम कहेंगे डेजर्ट सॉइल में देखने को मिलती है, यानी कि हम कहेंगे 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, याद रखना 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे एरिड सॉइल पाई जाती है। लार्ज पार्ट ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, एंड लाइंग बिटवीन इंडस एंड अरावलीज। ठीक है, इंडस रिवर जो है, आपको पता है इंडस रिवर ऐसे यहाँ से बहती है ना, इंडस और अरावलीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे राजस्थान है। ठीक, इंडस और अरावलीज के बीच में जो ये पोर्शन है, यहाँ पे हमें एरिड सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये उन प्लेस पे पाई जाती है, ये वहां पे पाई जाती है एरिड सॉइल जहां पे रेनफॉल जो है ना, वो लेस देन 50% ऑफ एनुअल रेनफॉल होगी। ठीक है ना। तो द डेजर्ट सॉइल कंटेन एओलियन सैंड। ठीक है, ये किस्म की सैंड होती है। ठीक है, एओलियन सैंड जो है ना, ये किस्म की सैंड होती है। तो डेजर्ट सॉइल में एक्चुअली क्या होती है? ये एओलियन सैंड होती है। और आपको याद रखना है ये कितना परसेंट होता है? 90 to 95% डेजर्ट सॉइल में सैंड होती है। यानी कि डेजर्ट सॉइल में एक्चुअली सैंड होती है। कितनी होती है? 90 to 95%। कौन सी सैंड होती है? एलियन सैंड। और इसमें कले होती है। कले कितनी होती है? 5 to 10%। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो रेड हो सकता है या वो ब्राउन भी हो सकता है। दी सॉइल्स आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर। इसमें ज्यादातर सैंडी होती हैं और ये नेचर में क्या होते हैं? सेलाइन इन नेचर होते हैं, याद रखना। ठीक है, इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज सो हाई। कुछ एरियाज में एरिड सॉइल जो है ना, एरिड सॉइल जो है, कुछ इंडिया के कुछ एरियाज में हमें, कुछ पोर्शन में हमें ऐसी एरिड सॉइल देखने को मिलती हैं जिसमें साल्ट की का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सेलाइन का मतलब ये है ना साल्ट। ठीक है, जिसमें साल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर हम क्या करते हैं? ठीक है, उन एरियाज में हम वहां का जो सेलाइन वाटर होता है उसको हम इवापोरेट करके वहां से फिर साल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट एंड एक्सेलरेटेड इवापोरेशन दे लेक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एरिड सॉइल में ह्यूमस, ना ही ह्यूमस होता है ना ही मॉइस्चर होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ड्राई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, और इवापोरेशन भी बहुत तेज होती है, मॉइस्चर जो है वो कम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लेक ऑफ मॉइस्चर पाई जाएगी इस एरिड सॉइल में, और ह्यूमस भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन इज इनसुफिशिएंट एंड फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। तो एरिड सॉइल में नाइट्रोजन इनसुफिशिएंट, फॉस्फेट नॉर्मल। ठीक है, और याद रखना एरिड सॉइल में भी उतना ही फॉस्फेट होता है जितना एल्यूवियल सॉइल में फॉस्फेट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो बट सम अमाउंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। एक्चुअली एरिड सॉइल में नाइट्रोजन होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन होता नहीं है, बहुत कम होता है लेकिन बहुत बहुत कम होता है। लेकिन बट सम अमाउंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। हाँ जी, इसमें कुछ नाइट्रोजन हमें मिलेगा। एरिड सॉइल में अगर कुछ नाइट्रोजन मिलेगा तो वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, दस
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स होने की वजह से, ठीक है, एंड फास्फेट होने की वजह से ये सॉइल क्या बनती है, ये फर्टाइल बनती है। वो सॉइल जिसमें फास्फेट भी होगा, नाइट्रेट्स भी होंगे, नाइट्रोजन भी होगा, वो तो फर्टाइल होगी ही। तो इसलिए इसमें हमने देखा नाइट्रेट्स भी हैं, फास्फेट भी पाई जाएगी, तो वो सॉइल क्या बनेगी, फर्टाइल बनेगी, ठीक है। वायर एवर मॉइस्चर इज अवेलेबल, लेकिन साथ में मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जाके सॉइल फर्टाइल बनेगी। इन डेजर्ट सॉइल्स ओनली ड्राउट रेजिस्टेंट एंड साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कैन ग्रो। ये जो डेजर्ट सॉइल्स होती है ना, ये जो एरिड सॉइल्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ वही क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट होंगे, यानी कि अगर ड्राउट्स आएंगे वो क्रॉप्स फिर भी सर्वाइव करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि अगर ड्राउट्स भी आ जाएंगे, यानी कि अगर रेनफॉल नहीं होगी, वो क्रॉप्स फिर भी सर्वाइव करेंगे, ठीक है। और साल्ट टॉलरेंट होनी चाहिए, यानी कि साल्ट ये जो सॉइल होगी, साल्टी सेलाइन सॉइल जो है, इसमें कुछ सॉइल्स, इसमें कुछ क्रॉप्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ही क्रॉप्स इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एरिड सॉइल में हम वही क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट होंगे और जो साल्ट टॉलरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिर्फ बैरली, रेप, कॉटन, वीट, पल्सेस, मेज, माइलेट्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं एरिड सॉइल्स पे, ठीक है। ए लिटिल पोर्शन ऑफ रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में, ठीक। ए लिटिल पोर्शन ऑफ रन ऑफ कच्छ आल्सो पोजेसेस एरिड सॉइल, तो गुजरात में भी, यानी कि रन ऑफ कच्छ में भी थोड़ा सा पोर्शन में एरिड सॉइल का देखने को मिलता है। नाउ सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। देखिए ये जो सेलाइन सॉइल है ना, सेलाइन सॉइल को हम उसारा सॉइल भी बोलते हैं, याद रखना, सेलाइन सॉइल इज आल्सो नोन एज उसारा सॉइल, ठीक है। सेलाइन सॉइल को हम क्या बोलते हैं, उसारा सॉइल भी बोलते हैं। और इसको बहुत सारे डिफरेंट नेम से भी इसको पुकारा जाता है, जैसे इसको हम रिह भी बोलते हैं, इसको कलर भी बोलते हैं, ठीक है, KLLAR, ठीक है। इसको उसर भी बोलते हैं, यही उसारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिह भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं, उसर भी बोलते हैं, थर भी बोलते हैं, रकर भी बोलते हैं, करल भी बोलते हैं और चौपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो नेम्स हैं ना, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये हम किसको बोलते हैं, सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल को। दीज सॉइल्स कंटेन लार्जर प्रपोर्शन ऑफ सोडियम, ये जो सेलाइन सॉइल्स होती हैं इसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एंड दस दे आर इनफर्टाइल। तो इसलिए सेलाइन सॉइल क्या होगी, इनफर्टाइल। तो आपको याद रखना है, जिस सॉइल में पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, वो इनफर्टाइल होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, ये ज्यादा होता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें ज्यादा होता है, इसलिए ये सॉइल क्या बनती है, इनफर्टाइल बनती है, इसलिए इस पे क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। दे हैव मोर साल्ट्स, और ये जो सेलाइन सॉइल है ना, इसमें बहुत साल्ट्स होते हैं ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। क्यों इसमें बहुत साल्ट्स जुमा क्यों होते हैं, इसमें साल्ट्स जुमा हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ड्रेनेज जो है ना वो पुअर होता है, यानी कि यहां से वाटर जो है ना वो बाहर अच्छी तरीके से नहीं निकलता है, और ऊपर से क्लाइमेट भी क्या रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है। सेलाइन सॉइल्स ऑकर इन एरिड, सेमी एरिड रीजन्स, वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। तो सेलाइन सॉइल कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, सेलाइन सॉइल में एरिड, सेमी एरिड एरियाज में देखने को मिलती है, और वाटर लॉग्ड यानी कि जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे पानी एक ही जगह पे क्या होता है, जुमा होता है, कलेक्ट होता है, वहां पे भी हमें सेलाइन सॉइल देखने को मिलती है। और स्वैम्पी एरियाज यानी कि डेमी मार्शी एरियाज में भी हमें सेलाइन सॉइल मिलती है, ठीक। स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लूमी, ठीक है। ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ये सैंडी भी हो सकता है, यानी कि इसमें सिर्फ सैंड भी हो सकती हैं, और इसमें सैंड, क्ले, सिलेट भी हो सकती हैं। सैंडी टू लूमी मैंने आपको पहले बोला है क्या होता है। और दे लेक नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, और ये जो सॉइल होती है ना सेलाइन सॉइल, इसमें ना ही नाइट्रोजन होता है, ना ही इसमें कैल्शियम होता है, ठीक। मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न घाट्स, तो ज्यादातर सेलाइन सॉइल कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और ये डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो डेल्टाज पाए जाते हैं ना, वहां पे भी हमें सेलाइन सॉइल देखने को मिलती है। और जो सुंदरबन एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पे भी सेलाइन सॉइल पाई जाती है। इन द रन ऑफ कच्छ साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग साल्ट पार्टिकल्स, हाँ जी, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है ना, वो साथ में क्या लाती है, साल्ट के पार्टिकल्स लाती है। क्या लाती हैं, साल्ट के पार्टिकल्स लाती है। कौन लाती है, साउथ वेस्ट मानसून। तो वो इनको कहां पे छोड़ देती है, रन ऑफ कच्छ में, यानी कि गुजरात में छोड़ देती हैं। कैसे छोड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। और ये जो साल्ट के पार्टिकल्स है ना, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। कहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ये डिपॉजिट कहां पे हो जाएंगे, सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर है ना, वहां पे सॉइल के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहां पे ये एक लेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक लेयर बनाती हैं। दीज सॉइल्स आर फॉर्मड इन स्टेट्स, ये कहां कहां पे बनती हैं, सेलाइन सॉइल कहां पे होती है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये तेलंगाना में है, और ये कर्नाटका में ज्यादा पाई जाती है सेलाइन सॉइल, ठीक है। अगर हम आप बात करेंगे
जो ड्रायर पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, बिहार के जो ड्रायर पार्ट्स रहते हैं, यानी कि जहाँ पे बारिश कम रहती होती है, हरियाणा के जो ड्रायर पार्ट्स हैं, पंजाब का जो ड्रायर पार्ट होगा, ड्राई पार्ट, ठीक है, यूपी का ड्राई पार्ट, महाराष्ट्र के ड्राई पार्ट, राजस्थान के ड्राई पार्ट, देर आर साल्ट इम्प्रेग्नेटेड आर अल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है। तो यहां पे ये जो ड्राई वाले पार्ट्स है ना, ये जो मैंने आपको बोले ड्रायर पार्ट्स वाले, जो बिहार के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के, यहां पे हमें जो सॉइल है ना, वो जो सॉइल है ना, उस सॉइल में हमें साल्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यानी कि सॉइल सैचुरेटेड विद साल्ट, ठीक है, सॉइल सोकड विद साल्ट, ठीक है, यानी कि वो सॉइल जिसमें क्या होगा, साल्ट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पे बोलते हैं साल्ट सॉइल भी, या इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल भी। तो अल्कलाइन सॉइल कहां पे पाई जाती हैं? अब आपका क्वेश्चन यहां पे बनता है, अल्कलाइन सॉइल कहां पे होती हैं? ये होती है ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, हरियाणा, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र और राजस्थान में, ठीक है। सी वाटर इंट्रूजन इन डेल्टास, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये डेल्टास में भी होती है, बोला कि नहीं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो डेल्टास है वहां पे भी ये पाई जाती है सैलाइन सॉइल, यानी कि साल्ट सॉइल वहां पे भी पाई जाती है। अब क्या हो जाता है, जिस वक्त वो आते हैं ना, मतलब वो सी के वेव्स जिस वक्त आते हैं ना, ये मान लीजिए यहाँ पे कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे समंदर है, ठीक है, जिस वक्त वो वेव्स आ जाती है ना, ठीक है, वाटर के वेव्स, वो वाटर की वेव्स इस कोस्टल प्लेन के अंदर चली जाती है, ठीक है, इस डेल्टा के अंदर चली जाती है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये डेल्टा है, इस डेल्टा के अंदर चली जाती है ये वाटर, है ना, वेव की फॉर्म में जो ये वाटर आती है इसके अंदर चली गई। अब क्या हो जाता है, जब ये वापस नहीं निकलेगी, ठीक है, अगर इसमें से कुछ वाटर यहीं पे रुका तो उससे क्या हो जाएगा, ये साल्टी वाटर होता है, ये तो आपको पता होगा, ये साल्टी वाटर जो होता है, ये जो इसमें अंदर जाता है, इवापोरेशन हो जाएगी, साल्ट कहां पे रह जाएगा, साल्ट ये डेल्टा कोस्ट में ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि सी वाटर इंट्रूजन जो हो गया, जो सी वाटर इसके अंदर हो गया, इसकी वजह से प्रमोशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से प्रमोशन होता है सेलाइन सॉइल्स का, यानी कि सेलाइन सॉइल जो है ना वो और भी ज्यादा साल्टी बन जाती है, ठीक है। इन दीज एरियाज, स्पेशली इन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज, ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज क्या होता है, यानी कि वो एरियाज जहां पे हमें ज्यादा क्या मिलती है, क्रॉप की कल्टीवेशन, है ना, स्पेशली वेजिटेबल फ्रूट्स की, ठीक है। तो इन दीज एरियाज, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज, फर्टाइल एल्यूअल सॉइल इज बिकमिंग सेलाइन। तो इसलिए क्या होता है, डेल्टास में जो एल्यूअल सॉइल भी थी ना, डेल्टास में जो एल्यूअल सॉइल भी हुआ करती थी, अब वो भी सेलाइन बनने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रूजन ऑफ क्या होता है, सी वाटर होता है, ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन भी, यानी कि अगर आप इरिगेशन करोगे तो इरिगेशन जो आप करोगे, जो आप वाटर लाओगे वो कहाँ से आएगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो कोस्टल एरियाज में जो वाटर होगा वो समंदर से ही आएगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से सेलिनिटी बढ़ जाती है। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इरिगेशन जो है वो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर से क्लाइमेट जो है वो क्या रहता है, ड्राई रहता है, दिस रिजल्ट इन डिपॉजिशन ऑफ साल्ट, इसकी वजह से साल्ट डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, सॉइल के टॉप लेयर में, ठीक है। इन सच एरियाज स्पेशली इन हरियाणा और पंजाब, अब क्या किया जाता है, अब देख लीजिए साल्ट का ये जाहिर सी बात है, साल्ट का लेयर जब ऊपर बनेगा सॉइल के ऊपर, तो क्रॉप की कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब क्या, फार्मर्स को एक ट्रिक बताई गई है। ट्रिक क्या है कि उनको ये कहा जाता है कि आप जिप्सम जो है ना, जिप्सम आप अपने, जिस तरीके से मैन्योरिंग करते हैं ना, जिस तरीके से हम खाद डालते हैं अपने क्रॉप्स में, ठीक है, तो इसलिए आप इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि आप पहले लैंड को इरिगेट कीजिए, लैंड को इरिगेट करने के बाद आप उसमें जिप्सम डालिए, ठीक है, यानी कि अपने लैंड पे आप जिप्सम का इस्तेमाल कीजिए। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सैलिनिटी होती है सॉइल की, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सैलिनिटी ऑफ सॉइल को रिमूव करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल हम करते हैं। स्टेट्स विद लार्जेस्ट एरिया अंडर सेलाइन सॉइल, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलाइन सॉइल देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा सेलाइन सॉइल गुजरात में है, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखा। तो ये था यहां तक सेलाइन सॉइल। अब हम पढ़ेंगे पीटी एंड मार्शी सॉइल। देखिए पीटी सॉइल्स कहां पे पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। याद रखना, पीटी सॉइल वहीं पे पाई जाती हैं जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी और जहां पे ह्यूमिडिटी जो है ना, ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखा ना, पीटी सॉइल या जिसको मार्शी सॉइल बोलते हैं, वो वहीं पे पाई जाती हैं जहां पे पीटी एंड मार्शी जो है ना, एक्चुअली ये पीटी सॉइल ही है। पीटी सॉइल को कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मतलब ऐड हम करेंगे तो वो मार्शी सॉइल बनती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, हम पीटी सॉइल पढ़ रहे हैं, ठीक। पीटी सॉइल जो है ना, पीटी सॉइल हमें वहीं पे मिलती है जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी भी अच्छी रहेगी, हाई रहेगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कल्टिवेशन जो वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन जो है ना वो अच्छी खासी होगी, यानी कि वेजिटेशन भी अच्छी खासी होगी, अच्छी तरीके से होगी। तो इसका मतलब है जो पीटी सॉइल होगी, जब यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी तरीके से होगा, जब
जब इस सॉइल पे, जब बीटी सॉइल पे वेजिटेशन अच्छे से होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ग्रास, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ हर्बस, शर्बस एंड ट्रीज, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है, इसका मतलब है ह्यूमस कंटेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पीटी सॉइल है ना, याद रखना पीटी सॉइल में, ठीक है, पीटी सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे अच्छा खासा होता है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, यानी कि एडुकेट फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि सफिशिएंट होता है, ठीक। तो यह पीटी सॉइल कहां पे बनती है, जहां पे, ये उन एरियाज में बनती है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, हाई होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर यहां पे जो होगा, ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल्स में गो इवन अप टू 40 to 50%। तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये जो पीटी सॉइल है ना, पीटी सॉइल में जो कंटेंट्स होंगे, उसमें आपको सिर्फ 40 to 50% जो है ना, 40 to 50% तक आपको सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज सॉइल्स मे गो इन अप टू, ठीक है, दीज सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर। याद रखना पीटी सॉइल जो होता है, पीटी सॉइल क्या होती है, ये हैवी होती हैं और ब्लैक होती हैं इन कलर, ठीक है। मैं जल्दी ही टैब अब लाऊंगा, ठीक है, उसकी वजह से फिर ये हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको फोन पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। इट ऑकर्स इट ऑकर्स वाइडली इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो पीटी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, साउदर्न पार्ट जो उत्तराखंड के हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो बिहार के हैं, और कोस्टल एरियाज जो वेस्ट बंगाल के हैं, उड़ीसा के और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे भी हमें पीटी सॉइल देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे शाबाश, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, और कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ठीक। सॉइल्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर आल्सो फाउंड इन कोटायम एंड अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वायर इट्स कॉल्ड करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीटी सॉइल जो ना, पीटी सॉइल इसके अलावा हमें केरला के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्पुजा, ठीक है, अलापुजा, और जो कोटायम डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो केरला के हैं, यहां पे भी हमें पीटी सॉइल मिलती है। और यहां पे लेकिन पीटी सॉइल को क्या कहा जाता है केरला में, करी, ठीक है। अल्पुजा और कोटायम में पीटी सॉइल को क्या कहा जाता है, करी कहा जाता है, ठीक है। दी सॉइल्स आर हाईली एसिडिक, और ये जो सॉइल्स होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं। याद रखना पीटी सॉइल्स क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, और ये डिफिशिएंट होते हैं, इसमें पोटाश फॉस्फेट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीटी सॉइल्स आर अंडर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, बट एज सुन एज रेनी सीजस दे आर, मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि पीटी सॉइल वहां पे बनते हैं जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब क्या होता है, जब ये पीटी सॉइल बहुत टाइम पीरियड के लिए, बहुत समय के लिए, जब ये वाटर के अंडर होता है, वाटर के अंडर क्यों होगा, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही रेनफॉल आप यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो उसके बाद तुरंत ही क्या किया जाता है कि यहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन की जाती है इस सॉइल के ऊपर, ठीक। यहां तक पीटी सॉइल हो गया खत्म। नाउ लास्ट वन दैट्स फॉरेस्ट, या जिसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं। बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको आदत डालनी है इन चीज़ों की, आपको आदत डालनी है, ठीक है। जब आप फिर कोचिंग सेंटर में जाते हो ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एसएसबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो क्लास है ना, वो 2 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा घंटे की भी हो सकती है। और मैराथन जो है ना, मैराथन की आदत आप डालो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको मतलब मैं चालाकी करूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स को स्किप करूँ, जैसे इकोलॉजी के टॉपिक्स, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे लेक्स वगैरह, ठीक है, वो मैं स्किप करूँ, या स्टैटिक पोर्शन जो होता है इंडियन जियोग्राफी का, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर जल्दबाजी है तो आप अगर मुझे वो करवाओगे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पहले बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपसे पहले पूछ सकता हूँ क्या ये टॉपिक खुद पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपकी मर्जी, अगर आप वही चाहते हो, वरना मैं वो नहीं चाहता कि आपको खुद कुछ पढ़ना पड़े, ठीक है, खुद आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़े, खुद आपको कुछ बुक्स लानी पड़े, खुद आपको कुछ यूट्यूब चैनल फिर से कंसल्ट करना पड़े, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी अगर आपको अभी भी कोई मतलब ये है ना प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं इसीलिए जो है ना आपका मसला हल कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बाकी पेड कोर्स वाले पढ़ा रहे हैं या बाकी यूट्यूब चैनल्स पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का पढ़ाना चाहता हूँ। हाई लेवल का भी नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको कल आए, ठीक है, ये भरोसा नहीं होता कि पेपर हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा, इस पे क्या भरोसा होता है। तो इसलिए पहले से यहाँ पे आप अपना जो वेपन है, अपना जो हथियार है, आपके जो टूल्स हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका टूल, आपका वेपन जो है ना, वो आपका प्रेपरेशन होता है,
ठीक है। तो चलिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कहाँ गया, देखिए दी सॉइल्स आर फाउंड इन हिल्स एंड फॉरेस्ट एरियाज वायर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, सीधी सी बात है कि ये हिल्स पे पाई जाती हैं और जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, यानी कि उन माउंटेन्स में पाई जाती है। सिंपल याद रखना, ये माउंटेन्स में पाई जाती है, ये हिल्स में पाई जाती है, उन हिल्स में जहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं साथ में, ठीक है। तो वहां पे हमें फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल पाई जाती है। सिंपली फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माउंटेन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर और स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है। वो लोमी होगा, क्ले होगा, कैसे होगा, तो वो डिपेंड करता है, याद रखना है आपको, वो डिपेंड करता है किस पे, कि माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो दीज आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। अगर हम वैली साइड्स की बात करेंगे, ठीक है, वैलीज की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे जो माउंटेन सॉइल पाई जाती है ना, वो लूमी होती है। क्या होती है, लूमी होती है, और वो सिल्टी होती हैं एंड कोरस ग्रेनड होती हैं। कोरस ग्रेनड यानी कि थोड़े से इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं सॉइल के, ठीक है, यानी कि कंकर वगैरह भी पाए जाते हैं। तो कोरस ग्रेनड कहां पे होती है, अपर स्लोप्स की बात करेंगे तो वो कोरस ग्रेनड होता है, वैली साइड्स की बात करेंगे तो वो लूमी और सिल्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सॉइल्स फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल। जो लोअर वैलीज में जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है वो क्या होती है, वो फर्टाइल होती है। और स्नो बाउंड एरियाज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, तो सॉइल्स में वहां पे डिन्यूडेशन होती है। क्या होती है, शाबाश, वहां पे सॉइल्स की डिन्यूडेशन होती है। डिनोडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका इरोजन होता है, लीचिंग हो जाता है, यानी कि ये खराब हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाते हैं, शाबाश, इरोजन हो जाती है, याद रखना, लीचिंग हो जाती है इसकी, कहां पे, हिमालयन रीजन्स में। एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। याद रखना है आपको, माउंटेन सॉइल जो होती है ना, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये एसिडिक होती है और इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, याद रखना, ठीक, लो ह्यूमस कंटेंट होता है इसमें। जनरली फॉरेस्ट सॉइल्स आर वेरी रिच, जनरली फॉरेस्ट सॉइल्स आर वेरी रिच इन ह्यूमस। मैंने आपको बोला, देखिए जनरली रिच होता है ह्यूमस में, जनरली ये ह्यूमस में रिच होता है। लेकिन अगर हम ग्लेशियल फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे, यानी कि अगर हम स्नो बाउंड एरियाज जो हिमालयाज है, अगर वहां के फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे, तो वो एसिडिक होता है और ह्यूमस कंटेंट उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जनरली फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ठीक होता है, बट लेकिन इसमें डिफिशियंसी किसकी होती है, पोटाश में नहीं होता है, फास्फोरस में नहीं होता है, और लाइम इसमें नहीं होता है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम हिमालयन रीजन, फॉरेस्ट सॉइल्स ऑकर ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन रेंज है ना, वहां पे भी हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां पे भी तो पहाड़ी इलाका है, ठीक। एज वेल एज इन सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, कुछ पेनिनसुलर प्लेटो के जो कुछ पार्ट्स हैं वहां पे भी हमें ये सॉइल दिखती है, ठीक। कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल। These soils require good deal of fertilizers। अगर हम इसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तो ये अच्छा खासा यील्ड देती हैं। और ये किस क्रॉप के लिए सूटेबल होती हैं, फॉरेस्ट सॉइल में हम कौन सा क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो है काफी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है होते हैं, कर्नाटका के कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट जो है वो हम यहाँ पे कल्टिवेट कर सकते हैं। तमिलनाडु और केरला के भी कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट जो है वो भी हम यहाँ पे कल्टिवेट कर सकते हैं। वीट, मेज, बेयरली जो है ये भी हम इसमें कल्टिवेट कर सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। टेम्परेट फ्रूट जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के, वो भी हम इसमें फॉरेस्ट सॉइल में कल्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ लद्दाख का पूरा एरिया अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर का, वो कवर्ड है विद फॉरेस्ट सॉइल। यानी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा फास्टली, मैं अब आपको दिखाऊंगा। देखिए इसमें तो सारी सॉइल्स का नहीं दिखाया गया है, लेकिन देखिए फॉरेस्ट सॉइल जो है ये यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हो, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, और यहाँ पे भी थोड़ा सा है, ठीक। ये फॉरेस्ट सॉइल है, ब्लैक जो आप देख रहे हो। और जो एलुवियल सॉइल जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, डार्ट, ये वाले डार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये वाले डार्ट, ऐसे ये डार्ट, तो ये वाले डार्ट जो है इसमें जहां जहां भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा कोस्टल प्लेन्स में भी है, तो ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। और जो आप ये वाले डार्ट देख रहे हो, ये ऐसे तीन 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 ऐसे लाइन में, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है। अब जो ये वाला आप पोर्शन देख रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि ये, ठीक, ये वाला, तो ये कौन सी है, ये है ब्लैक सॉइल। अब जो ग्रेश, फुल ग्रेश आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये कौन सी है, ये लेटराइट सॉइल है। एरिड सॉइल कहाँ पे, ये जो आप राजस्थान में देख रहे हो, ये एरिड सॉइल है, ठीक है। बाकी पीटी वगैरह इसमें नहीं दिखा गया। अब सॉइल डिग्रेडेशन क्या होती है, ये जो है ना, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन
इसमें उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कभी कभार बेसिक क्वेश्चन या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये पढ़ाऊं। तो जब डिक्लाइन होता है सॉइल फर्टिलिटी में, जब डिक्लाइन होता है सॉइल फर्टिलिटी में, जब कमी आती है, ठीक है, वह न्यूट्रिशनल स्टेटस डिक्लाइन, जब इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि सॉइल की डिग्रेडेशन हुई है। क्या हुई है? सॉइल की डिग्रेडेशन हुई है। कैसे? अब ये न्यूट्रिएंट्स कैसे, फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे डिक्रीज हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन हो जाएगी, सॉइल इरोजन में टॉप मोस्ट लेयर जो होता है सॉइल का, टॉप मोस्ट वो रिमूव हो जाता है। इसी टॉप मोस्ट लेयर में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जब ये रिमूव हो जाएगा सॉइल इरोजन की वजह से, तो हम कहेंगे कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है, ठीक है। तो इट्स मेन फैक्टर लीडिंग टू डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्स बेस इन इंडिया। इंडिया में जो ये सॉइल रिसोर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, तभी जाके हम यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब अगर ये सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जो है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन जो है, यील्ड जो है, उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स मेन फैक्टर रिलेटिंग टू डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्स बेस इन इंडिया। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन हम किसको बोलते हैं? जब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाएगा, ये लेयर्स ऑफ सॉइल है ना, मान लीजिए लेयर्स ऑफ सॉइल है, टॉप मोस्ट लेयर में न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जब ये लेयर क्या हो जाएगी, शाबाश, ये लेयर जब शेड हो जाएगी, ये लेयर जब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी सॉइल के ऊपर से, ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रिशनल वाला जो है ना, ये जो लेयर जब खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं मतलब शेड हो जाएगा, यहां से वाटर आया, वाटर ने इस लेयर को अपने साथ में ले गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है ना सॉइल, ये फर्टाइल नहीं रहेगी। ये प्रोसेस, ठीक है, ये फिनोमेना जिसमें आपने देखा ये टॉप मोस्ट लेयर सॉइल की रिमूव हो गई, इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोड हो गई। इट इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ नेचर। पर्टिकुलरली ये किससे होता है? ये विंड से हो सकती है। विंड्स आती हैं, वो इसको क्या कर देती है, शाबाश, टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको अपने साथ ले जाती हैं। वाटर से हो सकती है, ठीक है। द सॉयल फार्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस, हाँ, ये कुदरत का ये कमाल ही है कि देखिए, एक तरफ से सॉयल बनती है ना, दूसरी तरफ से क्या होता है, सॉयल जो है वो इरोड होती है, सॉयल का इरोजन होता है। आपने देखा होगा, एक देख लीजिए, एक तरफ से वेदरिंग हो जाती है, नेचुरली वेदरिंग हो जाती है, ठीक, यानी कि सॉइल जो है वो ब्रेक डाउन होती है, और दूसरी तरफ से अभी सॉइल का प्रोसेस चलता रहता है ना, वेदरिंग हो जाती है, सॉइल बनना जो है ना वो इन प्रोग्रेस होता है। और दूसरी तरफ से आप देख रहे हो हैवी रेनफॉल्स होते हैं, बादल बरसते हैं, ठीक है, होते हैं ना वो लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो उस वक्त जो बाढ़ वगैरह आती है तो वो क्या करती हैं, वो सॉइल को इरोड कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता है, सॉइल जो है सॉइल फॉर्मेशन वो इन प्रोसेस होता है, इन प्रोग्रेस होता है। तो ये जो है ना, ये बैलेंस, ठीक है, नेचर ने जो है ना, नेचर ने इन दो प्रोसेस को बैलेंस करके रखा है। एक तरफ से बन रही है और दूसरी तरफ से क्या हो रही है, इरोड हो रही है। लेकिन इसमें बैलेंस है, जो ही इसमें बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो ही इसमें बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस फॉर्मेशन की है अगर वो स्लो हो गई, देन इरोजन, ठीक है, अगर इरोजन ज्यादा होती हैं और सॉइल फॉर्मेशन कम हो जाती हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो नेचर है, ठीक है, जो हमारी लैंड है वो किस में है, वो घाटे में हो जा रही है, ठीक है, इस वक्त यानी कि कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान में हो जा रही है, ठीक है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमें फायदा इससे नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट नेचर ने इनको क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इसको नेचर खुद डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इसको इंसान खुद डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रेजिंग हम करते हैं, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हम करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, इंसान खुद घास नहीं खाता है। हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको हम ग्रास खाने के लिए कहाँ बेचते हैं, शाबाश, फॉरेस्ट में बेचते हैं। वहां पे जितनी ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वहां पे प्लांट्स, हर्ब जो है, उनकी जो कल्टीवेशन है वो कम हो जाएगी, उनका जो मतलब सर्वाइवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उनका जो पैदावार है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वो उनका पैदावार कम हो जाएगा, रूटर्स मत अच्छे से ग्रो करेंगे, रूटर्स मत अच्छे से सॉइल को अपने साथ में अटैच करके रखेंगे। जब वो अटैच नहीं करके रखेंगे तो उसका मतलब है जैसे ही थोड़ा सा पानी आएगा, विंड आएगा, तो वो इरोड हो जाएगी। तो दूसरा हमने क्या किया है, फॉरेस्ट लैंड को हमने खुद ही किस में कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके रूट्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो अच्छी तरीके से सॉइल को अटैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सॉइल को अपने साथ में अटैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मामूली सा क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या हो जाती है, शाबाश, तो इरोजन ऑफ सॉइल होते हैं। डिफॉरेस्टेशन हमने की, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, हमने वहां पे पेड़ वगैरह काटे, तो हमने उसको क्या बनाया, एक प्लेन रीजन बनाया, ठीक।
तो वहाँ पे रूट जो है वो अब नए नए जो प्लांट्स बन रहे थे, जिस तरीके से नेचर में ये प्रोसेस चलती थी, नए नए प्लांट्स बन रहे थे, वो रूट्स जो उनको ग्रो कर रहे थे। एक्चुअली ये सारा कमाल किसका होता है? ये रूट्स का कमाल होता है। रूट जो है ना वो अपने साथ में मिट्टी को जो है ना वो अच्छी तरीके से एडहेयर कर देता है, अटैच कर देता है, तभी जाके फिर ये जो है ना सॉइल इरोजन नहीं होते। जब हमने डिफॉरेस्टेशन की, ओवर ग्रेजिंग की, रूट्स जब रहे ही नहीं, तो वहां पे फिर सॉइल इरोजन होगी नहीं, तो और क्या हो जाएगा? विंड वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। याद रखना, विंड और वाटर जो है ना, दीज आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक। विंड इरोजन सबसे ज्यादा कहां पे होती है? एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। वहां पे क्यों होगी? क्योंकि देखिए जब रेनफॉल कम होगी, जब रेनफॉल कम होगी तो नीचे जो जमीन हो जाएगी ना, नीचे जो जमीन होगी वो बहुत ड्राई रहेगी। और आपने देखा होगा जब ड्राई जमीन रहती है, जिस तरीके से कहां पे, राजस्थान में, तो वहां पे सिर्फ सैंड के पार्टिकल्स जैसे वहां पे आपको जमीन पे दिखेंगे। तो जब विंड आएगी तो वहां पे जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी? ये ब्लो अवे हो जाएंगे। कौन? ये सॉइल के पार्टिकल्स। ये उसमें उतना कुछ खास नहीं है, बस यहां पे लेकिन आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स वाटर रिमूव ए लॉट ऑफ सॉइल। ये चीज आपको पता है, यानी कि वो टॉप सॉइल को रिमूव कर देती है। इफ इरोजन कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर देखिए मैं आपको एग्जांपल रेफरेंस दूंगा मैं आपको माउंटेन्स की। अगर माउंटेन्स पे मैं आपको रेफरेंस, ये तो मतलब हमारे रीजन्स में भी होता है, ठीक है, हमारे जो थोड़े से अपलैंड्स हैं, एलिवेटेड एरियाज, वहां पे भी होता है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दूंगा माउंटेन्स की, क्योंकि माउंटेन्स आपको अच्छे से दूर से दिखाई देते हैं। देखिए अगर ये इरोजन, अगर ये सॉइल इरोजन कंटिन्यू होती रहती है कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स में, तो वहां पे क्या बन जाते हैं? वहां पे ग्रूव्स बन जाते हैं, वहां पे वो नालियां बन जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे भी अभी दूर से भी देखोगे ना अपने माउंटेन्स के ऊपर, तो वहां पे आपको ग्रूव्स नजर आ जाएंगे। ये जो ग्रूव्स बनते हैं ना ऑल ओवर द एरिया ड्यू टू स्लिट लेडन रन ऑफ, यानी कि जो वहां से स्लिट वगैरह थी वो रन ऑफ हो गई, ठीक है। अब वहां पे जो ये ग्रूव्स बन जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो ये नालियां जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, तो द होल पैटर्न रिजेंबल्स दैट ऑफ ट्विग्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक ऑफ ए ट्री। तो आप मैं यहाँ पे जैसे कि मैं इस वक्त भी देख रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारे माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स में सच में ऐसा है। आप देखो स्ट्रक्चर्स जैसे बने हुए हैं, वहां पे लगता है कि ये ब्रांच ऑफ ट्रीज है। वो ब्रांच ऑफ ट्रीज नहीं है, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ ट्रीज नहीं है, वो क्रीज टाइप का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो माउंटेन्स के बीच में। अभी मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा डायग्राम में। तो ये जो है ना, ये रिजेंबल होता है एक ट्री के साथ, यानी कि नीचे ट्विग दिखता है, ठीक है, और ऊपर फिर आपके ब्रांच दिखते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, यहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर में पूरे जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन्स हैं, आप जरा बाहर जाइए, आप देखिए वहां पे आपको ग्रूव्स अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। और वो रिजेंबल ग्रूव जो है ना, वो रिजेंबल होता है एक ट्री के साथ। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिल इरोजन बोलते हैं, यानी कि वो इरोजन जो माउंटेन्स में होता है और जो शेप लेता है, फिर स्ट्रक्चर लेता है, फिर किसका? ट्री का। इसको हम रिल इरोजन बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? रिल इरोजन बोलते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है ना, इसको हम ग्रूव्स बोलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो यहाँ पे बना है ना, ये लैंड, इसको हम ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स, रिवाइनस, गुलीज, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम ग्रूव बोलते हैं, इसको हम ग्रूव बोलते हैं, इसको हम ग्रूव बोलते हैं। ये जो आप नालियां देखते रहे हो ना, इसको हम ग्रूव्स बोलते हैं। तो आप देख सकते, ये क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है कि ये जैसे एक स्ट्रक्चर किसका ले रहा है? एक ट्री का, है ना, ब्रांच इसके जैसे इसके दिख रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिल इरोजन इसको हम बोलते हैं, जो ये शेप लेता है किसकी? शाबाश, जो ये शेप लेता है एक ट्री की। कहां पूछा था मैं? वाइल फर्दर, अगर अब फर्दर इरोजन हो जाती है, ये ग्रूव जो है ना, ये और भी डीपर हो जाती है, ये ग्रूव जो है ना, ये और भी गहरी बन जाती है। जितना लैंड इरोजन, जितना सॉइल इरोजन होगा, ये ग्रूव उतनी ज्यादा डेप्थ में बन जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली ये ग्रूव जो है ना, जितना इसका डेप्थ ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि वो ग्रूव जिनकी डेप्थ ज्यादा होती है, उसको हम फिर गुली बोलते हैं। क्या इसको हम फिर बोलते हैं? गुली। यानी कि ग्रूव से ही क्या बनती हैं? गुलीज बनती हैं। द कटिंग ऑफ सॉइल गोज टू इमेंस साइज, वॉल्यूम एंड एंटायर मे बी टर्नड इनटू बैड लैंड टोपोग्राफी। उसके बाद जब ये गुलीज बन जाएंगे, जब ये रेवाइनस बन जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे फिर बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? सनसान दिखेगा, वेरान दिखेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये एक बैड लैंड टोपोग्राफी है। क्या यहाँ पे किसी चीज की कल्टीवेशन हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या यहाँ पे तो लोग भी रहना पसंद नहीं करेंगे, तो प्लांट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करना क्या पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप देख सकते कितना वेरान इलाका रहता है। फिर ये बैडलैंड टोपोग्राफी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। When a gully bed cuts into soil with an immediate drop of 3 to 4 meters, जब ये गुलीज फर्दर डीपन हो जाती है, फर्दर डेप्थ में जाती हैं,
तो ये फ्लैट बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं शाबाश? ये फ्लैट बन जाती हैं। तो ये अपना जो एरिया है ना वो इंक्रीज कर देती है और ये रेवाइन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? रेवाइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनका जो डेप्थ है ना वो 30 मीटर तक जा सकता है। रेवाइनस का जो डेप्थ है ना वो 30 मीटर तक जा सकता है। यानी कि देखिए पहले क्या बनता है, पहले ग्रूव्स बनते हैं, ग्रूव्स के बाद जब ये इनका इरोजन ज्यादा हो जाता है तो गुलीज बन जाती हैं। गुलीज के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गुलीज जब फर्दर डेप्थ में जाती है ना तो उनको रेवाइनस बन जाते हैं। ठीक है, तो पूरा एरिया जो है उसको फिर बोलते हैं कि ये बैडलैंड टोपोग्राफी है। तो रेवाइनस ज्यादातर हमें चंबल के रेवाइनस में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवाइनस आर वाइड स्प्रेड इन चंबल बेसिन। तो इनको हम चंबल रेवाइनस बोलते हैं। चंबल बेसिन जो है ना, यानी कि जहां से चंबल रिवर बहती है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? चंबल रेवाइनस देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दिस जो रेवाइनस है ना, रेवाइनस में तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया हर साल 8000 हेक्टेयर ऑफ लैंड रेवाइनस की वजह से खो देता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं और सॉइल हार्ड बन जाती है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप फर्टिलाइजर जितना ज्यादा डालोगे तो उतना क्या हो जाएगा, उतना सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। नहीं, मीडियम मॉडरेट लेवल में डालनी पड़ती है। ठीक है, क्रॉप के हिसाब से। अबाउट हाफ ऑफ आवर कंट्रीज लैंड इज अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। यानी कि भारत का जो पूरा जमीन है ना, इसकी जो 50% जो इसका एग्रीकल्चर लैंड है ना वो अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन है, यानी कि इसको खतरा है। ठीक है, या तो सॉइल इरोजन का है, या तो सॉइल डिग्रेडेशन का है, या तो फर्टिलिटी का है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें 50% आप जो हमारा कंट्री की लैंड है ना एग्रीकल्चर लैंड, वहां पे हमें कोई ना कोई डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन देखने को मिलती है। एरियाज अंडर रेवाइनस, तो इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा एरिया रेवाइनस के अंडर है? तो यूपी में सबसे ज्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश में, यूपी में चंबल बेसिन याद रखा ना, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पंजाब, उसके बाद वेस्ट बंगाल। अब है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन होती क्या है? सॉइल कंजर्वेशन में हम तमाम मेथड्स मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को हम क्या रखते हैं शाबाश, ध्यान में रखते हैं। हम सॉइल की फर्टिलिटी को बचाना चाहते हैं, हम सॉइल इरोजन को बचाना चाहेंगे। ठीक है, हम सॉइल एग्जॉस्शन को बचाना चाहेंगे। ठीक है, हम डिग्रेडेड जो सॉइल होता है उसको हम, उसकी कंडीशन जो है वो हम इंप्रूव करना चाहते हैं। किसमें? सॉइल कंजर्वेशन में। इसमें वो तमाम मेथड्स आते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन जो है इट इंक्लूड्स दीज मेजर्स व्हिच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड एग्जॉस्शन। ठीक, तो हम अब कैसे सॉइल इरोजन जो है, या हम कहेंगे सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं? एफॉरेस्टेशन हम करते हैं, यानी कि मोर एंड मोर फॉरेस्ट हम लगाते हैं। चक ओवर ग्रेजिंग, यानी कि ओवर ग्रेजिंग हम कम करते हैं। हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और हम चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, बाकी से करते हैं, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा इकोलॉजी के टॉपिक में। ठीक है, हम लोगों को क्या करते हैं? लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक, लोगों को समझा देते हैं कि ओवर ग्रेजिंग मत करो। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मत करवाओ। बाकी क्या है, एक सेकंड दे दो। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड इन इंडिया इज इन राजस्थान, याद रखना। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड, सॉरी, सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड कहाँ पे है? यानी कि जो लैंड किसी के लायक है ही नहीं, तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये बैडलैंड टोपोग्राफी। ये गुलीज होती हैं, ठीक है, सॉरी ये रेवाइन्स होते हैं, ये ग्रूव्स होते हैं, और ये गुलीज होते हैं, ये वाली। तो भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच।